सोचिए समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा जब यह पता चले कि शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा तो होती ही थी, लोग चोरी छिपे करके बहाली में सेंधमारी करते ही थे, लेकिन अब जो सरकारी शिक्षक हैं वह प्रशिक्षण के दौरान ही डाइट सेंटर का सामान चोरी कर गायब कर दे। अब समझिए जब ये खबर जब समाज में फैलेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु शिष्य के परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और गुरु जो जाने जाते हैं ज्ञानार्जन करने के क्षेत्र में, जो जाने जाते हैं अपने देश के भावी पीढ़ी के निर्माता के क्षेत्र में, अब समझिए वैसे गुरु का क्या संदेश समाज में जाएगा। जी ये हम कोई मतलब हैरान नहीं होइए, ये हैरानी वाली खबर है, लेकिन आप हैरान नहीं होइए और ये नहीं सोचिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत वाली खबर है जो अररिया जिले से निकलकर सामने आई है। डाइट सेंटर में वहां के गुरुजी जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उस ट्रेनिंग के दौरान वहां के अधिकारियों का, वहां के पदाधिकारियों का जो लेटर जारी हुआ है, जो निर्देश जारी हुआ है, जो कह लीजिए कि मतलब कि जो बातें आरोप लगाते हुए जारी हुई है, उसका सीसीटीवी में सारे फुटेज रिकॉर्ड पाए गए हैं। अब समझिए शिक्षक प्रशिक्षण लेने के दौरान जब मतलब क्या ही कहा जाए, जब वो चोरी करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए तो उस पर क्या कुछ जो है कि लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद क्या कह रहे हैं, शिक्षकों के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या कह रहे हैं, अखबार क्या कह रही है, तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तो हद ही हो गई भाई, चोर चोरी करता था तो चलो उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन यहां जब शिक्षक एक वैसे चीजों को चुराने लगे जिसका कह लीजिए कि कोई उतना ज्यादा कोई कुछ ज्यादा है भी नहीं, लेकिन सीसीटीवी में सारे सबूत जब रिकॉर्ड हो जाए, आधिकारिक तौर पर जो है कि तमाम आरोप जो है कि उस पर लगते हुए वे पैसा वसूली का जब आदेश हो जाए, तब सोचिए क्या है। बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए बिहार में शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ों की खबर तो आप सुनते ही होंगे, ऐसे ऐसे लोग भी शिक्षक बन गए जो फर्जीवाड़ा करके फर्जी जाति आय निवास या फर्जी सर्टिफिकेट के बल पर नौकरी कर गए। हजारों हजार इसकी संख्या है। निगरानी विभाग के तरफ से कई लोगों को पकड़कर जेल में भी डाला गया है, कई लोगों की जांच चल रही है। बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, तैयारी 1 2 3 की उसकी भी जांच शुरू हो गई है और अब तो एक अलग ही मामला निकलकर सामने आया है। निश्चित तौर से अब तक के जो फर्जीवाड़े होते थे उसकी जांच लाजमी थी, लेकिन अब जो बड़ा सा चोरी का जो आरोप लगा है शिक्षक पर, 4 शिक्षक मिलकर जो कांड किए हैं, इस कांड की इतनी चर्चाएं हो रही है। हम ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन शिक्षकों को भी संदेश देना चाहते हैं। समाज में शिक्षकों का क्या स्तर है और उस स्तर को कुछ शिक्षकों की वजह से आज पूरा शिक्षक समाज, शिक्षाविद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बदनाम हो रहा है वैसे शिक्षकों की वजह से। सबसे पहले हम आपको लेटर दिखाएंगे, फिर अखबार की वो बातों को बताएंगे और उसके बाद जो शिक्षाविदों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए टिप्पणी किया है, वो बड़े बड़े नामचीन सोशल मीडिया के हैंडलरों को भी दिखाएंगे कि देखिए किस तरह की बातें चल रही है, समाज में क्या फैल रहा है। आप जरा सा आप सबसे पहले उस आधिकारिक लेटर को देखिए जो डाइट सेंटर फारबिसगंज अररिया से जारी हुआ। यह लेटर आप बखूबी देखे होंगे, लेकिन एक सरसरी निगाहों से आप देखिए। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया को लिखा गया है। यह 19/12 को लेटर जारी हुआ, जिसमें आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 4 जो शिक्षक हैं उसके विषय में कहा जा रहा है कि ये सभी शिक्षक 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु नामित हुए थे, जो कि वहां प्रशिक्षण ले रहे थे। लेकिन इसमें जो बातें कही गई, जो आरोप लगा है इस पर कहा गया है उपरोक्त सभी शिक्षक प्रथम दिन से ही संस्थान में प्रशिक्षणरत थे। प्रशिक्षण को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु भोजना आदि के साथ साथ सभी प्रकार की सामग्रियां यथा आवासन सामग्रियां
हैंड वॉश, बल्ब, बाल्टी, मग, मच्छरदानी इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। ये तो सब जानते हैं। आवासीय प्रशिक्षण रहेगा तो ये जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह तो उपलब्ध करानी ही होती है। अब देख लीजिए खेला यहां क्या कर दिए इन शिक्षक लोगों ने। परंतु उपरोक्त शिक्षक मतलब ये जो 4 शिक्षक हैं, इन चारों के बाकायदा नाम है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ऐसे शिक्षकों का क्या ही नाम लिया जाए जो कि अपनी शिक्षा धर्म को भूलकर चोर वाला गुण को अपना ले। क्या ही कहा जाए। हम नहीं चाहते थे ऐसे सब वीडियो को बनाना, लेकिन शिक्षा समाज, शिक्षित समाज आज ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है इन लोगों की वजह से कि भाई क्या से क्या बन गए हैं आजकल के शिक्षक। अब देख लीजिए, ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये तमाम आरोप सारे चीजों पर चल रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कहा गया कि उपरोक्त शिक्षक द्वारा बल्ब, बेडशीट, चाय की कप, हैंड वॉश, डिस्पेंसर जैसी अति महत्वपूर्ण सामग्रियों को चोरी करते हुए देखा गया। जो संस्थान के सीसीटीवी कैमरे में कैद है एवं अतिरिक्त जांच में कुछ सामग्रियां जो संस्थान की है, इनके निजी वाहन, 4 चक्का वाहन एवं इनको आवंटित कमरों में भी बरामद किए गए हैं। अब बताइए, ये आरोप नहीं है बल्कि अधिकारी वहां के बता रहे हैं कि जो बल्ब है, जो कि कौन सी कप है, चाय का कप है, हैंड वॉश है, डिस्पेंसर है और जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो ये चारों शिक्षक के निजी गाड़ी और इसके जो कमरे हैं वहां पर पाए गए, मतलब गायब कर दिए थे। अब सोचिए, यहां पर है एवं अतिरिक्त जांच में कुछ सामग्रियां जो संस्थान के इन्हीं के निजी वाहन में आवंटित जो है कि आवंटित कमरों से भी बरामद किए गए। उक्त शिक्षकों द्वारा इस प्रकार का कार्य न सिर्फ सरकारी संपत्तियों का हानि पहुंचाने एवं संस्थान तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने जैसा है, बल्कि शिक्षण पेशे एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठित शिक्षक समुदाय की छवि को धूमिल करने जैसा है। हमने कहा ना, बड़ा शिक्षक समाज आज शर्मिंदा महसूस कर रहा है इन लोगों के कृत्य की वजह से। क्या जरूरी था उस चीज को उठाने का? क्या जरूरी था? क्यों प्रिंसिपल साहब या जो भी उसके जो हेड है, संचालक है डाइट सेंटर के, उसको नोटिस जारी करना पड़ गया? यही नहीं, अब देखिए पैसा वसूली के लिए भी इन्होंने क्या किया है। यह अनुरोध है कि उपरोक्त शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए तथा इनके द्वारा संस्थान को पहुंचाई गई क्षति लगभग 8,000 की राशि वसूल कर संस्थान के खाता संख्या इतना में जमा किया जाए। विश्वासभाजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट फारबिसगंज अररिया का ये नोटिस जारी हुआ। इसके बाद तो शिक्षक समाज में कह लीजिए हड़कंप मच गया। लगातार शिक्षाविद जो है कि कमेंट कर रहे हैं, भैया आजकल शिक्षक का ऐसा करतूत होता है कि क्या ही कहा जाए। कोई किसी का कपार फोड़ दे रहा है, कोई महिला से उठा पटक कर ले रहा है, मतलब इतना शर्मिंदगी का काम कर रहा है आजकल शिक्षक कि क्या ही कहा जाए उसके विषय में। अब सोचिए ना, आम लोगों को भी पता है कि आप महिलाओं के साथ उठा पटक नहीं कर सकते हैं, उसको मार भी नहीं सकते हैं, उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत है भाई। आपको जो भी शिकवा शिकायत है आप कागजी रूप से कीजिए, आधिकारिक रूप से कीजिए, लेकिन आए दिन आज ही के अखबार में है कि मार पीट दिया, पुरुष मार दिया महिला शिक्षक को। कितने शर्म की बात है। और ऐसे कई कांड हैं जो शिक्षक लोग कर रहे हैं और जिससे जो अच्छे शिक्षक हैं, भोले भाले शिक्षक हैं, जो अपनी शिक्षा की गरिमा को समझते हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। शिक्षक समाज में तो वो भी रहते हैं। अब समझ लीजिए, अखबार में देखिए इनके विषय में खबर क्या आई। शिक्षक ही पथ से भटक जाए तो बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? क्यों आज अखबार वाले को ऐसा लिखना पड़ गया? अब इसमें डिटेल्स जब पढ़ेंगे तो साफ शब्दों में है, शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आचरण, संस्कार और नैतिक मूल्यों को पीढ़ी पर दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। शिक्षक को समाज में इसी कारण गुरु का दर्जा है। और जब शिक्षक ही कुछ गायब करने लगे तो क्या दर्जा मिलेगा? आप जरा कमेंट में हमें बताइए। बड़ा गुस्सा आता है हमको इस चीजों पर। चोरी हो या जिस तरह से एक भी चीज अगर आप गायब करते हैं प्रशिक्षण के दौरान या कहीं भी, आप जब डाइट सेंटर में इस तरह कर सकते हैं तो जहां विद्यालय में सीसीटीवी नहीं लगा है वहां विद्यालय से आप क्या क्या उठाते होंगे, ये बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे और कितने लोग होंगे जो विद्यालय से सरकारी संपत्ति को डकार जाते होंगे
अब समझ में आ रहा है। वो कैरम बोर्ड जो मिलता है खेलने के लिए, वो जो फुटबॉल मिलता है खेलने के लिए, वो जो बैट बॉल मिलता है खेलने के लिए, काहे मास्टर सब जो है कि छुपाकर, हेड मास्टर सब जो है कि विद्यालय में बंद करके रखते हैं, काहे रखते हैं? अब समझ में ये बात आ रहा है। आगे देखिए, इसमें तमाम वो बातें जो हमने पहले भी बताया, ये सारे चीजें हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई न केवल दोषियों को सबक सिखाएगी, उसमें कार्रवाई होने की अब जो है कि हो गया है। प्राचार्य जो इस मामले में जो डाइट सेंटर के प्राचार्य थे, वो आफ्ताब आलम ने कहा कि उन्होंने घटना के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए एवं सामग्री राशि वापस करने के लिए निवेदन किया है। अब इसमें शिक्षाविद क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े शिक्षक समाज हैं, तमाम जो है, चाहे आप राजकर्मी कह लीजिए या नियोजित वाले जो भी है, सभी शिक्षाविदों में जो शिक्षक हैं, शिक्षज्ञ के करतूत पर क्या कह रहे हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़े बड़े कह लीजिए कि इनका जो है आईडी है, शिक्षक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं फारबिसगंज डाइट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में गए कुछ शिक्षकों के द्वारा किया गया शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद है। ब्लेड, बेडशीट्स, चाय की कप, हैंड वॉश डिस्पेंसर जैसी चीजों को चुराते हुए कैमरे में कैद है। डाइट ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर चोरी किए गए वस्तु की राशि वसूलने को कहा। ये बिहार शिक्षक मंच के तरफ से कहा जा रहा है। उसी में नीचे तमाम लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक है हमारा बिहार, वो कह रहे हैं कि शिक्षक अब समाज का आईना नहीं रह गया। क्यों कहने पे मजबूर कर दिया ऐसे लोगों को? इसमें और है, एक रजनीश नाम की आईडी है, यूजर्स कर रहे हैं ऐसे चोर उचक्के शिक्षकों को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं पर निशा नाम की है, वो कह रही है इन लोगों को बस हर जगह अपनी थू करवानी है, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे चोरों को। ये हम नहीं बल्कि यूजर्स लिख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक रविंद्र नाम से है यूजर्स, वो कहते हैं इससे घटिया और क्या ही हो सकता है कि एक शिक्षक ऐसी छोटी मोटी चीजें चोरी कर रहा है। इनके इस कृत्य से पूरी शिक्षक कम्युनिटी को शर्मसार होना पड़ेगा। कैसे ये लोग छात्रों को मार्गदर्शन देते होंगे। वहीं पर तमाम तरह से कमेंट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, कई सारे बातें चल रही है कि शिक्षक समाज का जो आईना होता है, जो दर्पण होता है, वह अब कैसा अपना कृत्य कर रहा है जिससे पूरा शिक्षाविद शर्मसार हो रहा है। हमने जितनी भी बातें कहा वो हमने नहीं कहा, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम वो बातें हैं जो ऐसे शिक्षकों के कृत्य पर कही जा रही है। बाकायदा हम शिक्षक समाज से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपको, आपके ही गुण को बच्चे फॉलो करते हैं। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप ऐसे किसी भी घटना को अंजाम न दें जिससे आपका शिक्षक समाज तो शर्मसार होता ही है और दूसरा जो है कि बच्चे भी अशिष्ट हो जाएं। अर्थात आप ऐसा काम करें जिससे सद्गुणों का विकास हो, लोगों में आपकी गुण फैले, ना कि अवगुण। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और तमाम शिक्षकों तक इस संदेश को जरूर पहुंचा दीजिएगा। कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।